हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 15 तक करवा दिया था। अब आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ x प्लस वाई होल क्यूब x प्लस आइटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आइटा v है, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे हम ओपन करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस b का जो होल क्यूब होता है उसकी आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी यूज करूंगी। इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब y क्यूब प्लस 3a है आपका x, b है आपका y एंड a प्लस b है x प्लस आयोटा y इक्वल टू अपने को क्या गिवन है? u प्लस आयोटा v। ओके, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस आयोटा क्यूब अपना क्या होता है? आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x y आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल टू हो गया आपका u प्लस आयोटा v। इंप्लाइज दैट हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो आपका होगा x क्यूब, ये रियल पार्ट है और रियल पार्ट आयोटा स्क्वायर का मल्टीपल होगा, वो होगा दैट इज आपका 3x y स्क्वायर, और यहाँ से जो आयोटा स्क्वायर बनेगा वो क्या बन जाएगा? -1। ओके, तो ये बन गया अपना रियल पार्ट प्लस आयोटा कॉमन लूंगी तो यहाँ से क्या बनेगा आपका माइनस वाई क्यूब, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आयोटा पे 3x स्क्वायर y इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब मुझे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये जो मेरा नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये है a, ये है b, हियर दिस इज a, दिस इज b। ओके, तो हमको क्या करना है? सिर्फ इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स वी गेट x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू u एंड माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y इक्वल टू v। ओके, अब इसमें से थोड़ा कॉमन क्या आ रहा है हमारा x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u एंड यहाँ से क्या आ रहा है आपका y कॉमन आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू v। ओके, ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूं, ओके, यहाँ से चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? u अपॉन x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी? u अपॉन x, इस x को इसके नीचे लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ से v अपॉन y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब जो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड देखिए u अपॉन x प्लस v अपॉन y ये वैल्यू है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना था? 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया अपन ने, आइडेंटिटी यूज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया है और इजीली u अपॉन x और v अपॉन y की वैल्यू को फाइंड करके वैल्यू को पुट कर दिया है, जिससे हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, if alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta equal to 1 है और आपको वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, तो देखिए यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ बीटा क्या है? 1 है। यहाँ पर एक हम सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी क्या होगी आपकी? अगर मैं मॉड्यूलस z का स्क्वायर निकालूं तो क्या होता है आपका? z इंटू जेड का कॉन्जुगेट कैसे होगा? मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड का कॉन्जुगेट कैसे होगा? इसको प्रूफ करना। देखिए मॉड z अगर मैं लूं, अगर z आपका है a प्लस आयोटा b, तो मॉड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, और इधर z इंटू जेड का कॉन्जुगेट अगर अपन करते हैं तो z तो हो गया आपका a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b इक्वल टू क्या हो गया? अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड का कॉन्जुगेट होता है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजीली। ओके, तो क्या करेंगे हम? आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस नंबर का जो स्क्वायर होगा, अगर मैं इस नंबर को पूरे को z लूं, अगर मैं ये नंबर z लूं, ओके, तो इसका जो होल स्क्वायर होगा मॉड्यूलस का वो क्या बनेगा आपका? z इंटू जेड का कॉन्जुगेट दैट इज होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट दैट इज आपका इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट का कॉन्जुगेट। ओके, तो अब क्या करना है?
इसको तो एज इट इज रखना है अपने को। और इसमें जो आपका z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। ये आइडेंटिटी यहाँ पर मैं यूज करूंगा आइडेंटिटी। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ओके, अब क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और यहां से क्या होगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ पर अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो जाएगा और बीटा का कॉन्जुगेट मैंने बीटा कॉन्जुगेट लिया है। 1 एक रियल नंबर है इसलिए उसका कॉन्जुगेट 1 होगा। ओके, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमको और ओपन करना है। तो यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आएगा अपने पास में, देखिए बच्चों, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट। ओके, ये हमको मिला। अब यहाँ पर जो गिवन है मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज है क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ये कहां से आया, यहाँ से। मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो मॉड बीटा का स्क्वायर क्या होगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जहां पर भी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है सबसे पहले तो हम उसको मॉड बीटा कर देंगे और ये हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड दिस स्क्वायर और मॉड बीटा स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पर मॉड बीटा की वैल्यू को मैं 1 रख रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट और माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम नंबर्स हैं, दैट इज ये पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके इक्वल टू 1, यानी कि इसका होल स्क्वायर क्या है अपने पास में 1। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो मॉड्यूलस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमको गिवन है 1 माइनस आइटा का मॉड्यूलस cos की पार्ट x इक्वल टू 2 की पार्ट x। ये इक्वेशन है अपनी, तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे देखिए बच्चों। इक्वेशन है अपनी क्वेश्चन नंबर 18 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। हमको इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर a हो गया और प्लस यहाँ पर b क्या है माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है आपकी x इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, क्लियर। ये आपकी a प्लस आई बी की फॉर्म जिसका होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से मैंने फाइंड किया। तो ये फाइनली क्या हो गया, रूट 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x इंप्लाइज दैट क्या होगा रूट 2। ये क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर हाफ और उसकी पावर x दैट इज x बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर x। अब इस नंबर को इसके नीचे लेके जाऊंगी मैं, तो क्या होगा 2 की पावर x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर x माइनस x बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा आपका 1। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, 1 कब होता है, अगर मुझे बेस सेम बनाना है तो पावर में मैं क्या लिखूंगी, तो 1 होगा। बहुत सिंपल सी बात है, 2 की पावर 0। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन होगा x बाई 2 इक्वल टू, कंपेयर करेंगे पावर्स को हम क्योंकि बेस सेम है हमारा, तो x बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। इंप्लाइज दैट क्या होगा आपका x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ओके, तो हमारी x की वैल्यू 0 हो गई, बट क्वेश्चन में इसने बोला है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो क्या ये नॉन जीरो है, नो। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो नो सॉल्यूशन आपका नो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो सॉल्यूशंस, जीरो सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक जीरो नंबर ही आ रहा है, जो मगर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा नॉन जीरो, तो नॉन जीरो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है आपको a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f एंड g प्लस आयोटा h इक्वल टू अपने को गिवन है a प्लस आयोटा b।
और प्रूफ ये करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है ये टू प्रूव। ठीक है, तो जो गिवन है उससे बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या करना है अपने को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर मैं लूँ जो गिवन है तो मैं क्या करूंगी, ये बनाने के लिए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन का कॉन्जुगेट लूंगी, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ और g प्लस आयोटा एच होल कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या है आपका a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट। ओके, अब क्या करना है अपने को, ये जो कॉन्जुगेट होता है ना, मैंने आपको बताया था z1 इंटू z2 का जो कॉन्जुगेट होता है इक्वल टू होता है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ओके, तो यही वाली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट c प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट e प्लस आयोटा f का कॉन्जुगेट g प्लस आयोटा h का कॉन्जुगेट इक्वल टू a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट। ओके, अब इसको सिंपली ओपन करेंगे, कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d e माइनस आयोटा f एंड g माइनस आयोटा h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब हमको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल वी गेट, राइट आंसर आएगा आपका दिस इंटू दिस। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स को देखिए, दिस इंटू दिस क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b क्या होता है अपना a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये सभी पे कंसेप्ट आपका यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, फिर सेकंड होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, फिर थर्ड टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और लास्ट हो जाएगा आपका g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन है अपना 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ओके, होल पावर क्या है m इक्वल टू 1। इसे बोला है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे। ओके, और इसकी होल पावर m क्या हो जाएगी अपनी 1 इंप्लाइज दैट क्या होगा ऊपर तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 आयोटा अपॉन नीचे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी होल पावर m इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा आपका 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 सिंपली, तो प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ओके, इसकी होल पावर m हो जाएगी इक्वल टू 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2 हो गया, इसकी होल पावर m इक्वल टू 1 हो गया। ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट लीस्ट m की वैल्यू क्या होगी हमको पता है, m इक्वल टू 4 ही होता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे को पता है कि आयोटा की पावर 4 जो होता है ना वो 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा m इक्वल टू 4, तो आपका आंसर क्या होगा m इक्वल टू 4। ओके, तो इस तरह से हमने मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस किए। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।